हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस क्लास में मैं एनयूटी एक्सरसाइज नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और इसके पहले वाले दोनों एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उन दोनों एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है देखो, कहता है कि फाइंड यूजिंग एन्यूटी टेबल। एन्यूटी टेबल से हम वापस नहीं करेंगे, हम लॉग टेबल से करेंगे। क्या कहा हुआ है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटीज कितना दिया हुआ है? 5000 दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, जब भी वो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर बोलता है मेरे भैया आपको कैलकुलेट करना है रेगुलर एन्यूटी। लेकिन रेगुलर एन्यूटी में भी हम दो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें निकालना है वो प्रेजेंट वैल्यू का निकालना है। ठीक, फिर क्या कहा हुआ है? 4 ईयर्स के लिए इफ़ मनी इज़ वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है। तो जब वो हमसे प्रेजेंट वैल्यू पूछता है तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? P इज़ इक्वल टू R इंटू 1 माइनस आएगा 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। आर दिया हुआ है 5000, आर गिवन है हमें 5000, टाइम गिवन है 4 ईयर्स, और आई जो है ना ये हमें कितना गिवन है? 8%, मतलब 8/100, 0.08। तो P इज़ इक्वल टू आर हमें कितना गिवन है? 5000 इंटू और 1 प्लस और आई है 0.08 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई आई है 0.08। तो क्या करो, इसको सॉल्व करो। यहाँ से 100 लगाओ, इसका डेसिमल हटाओ। वैसे फ़ायदा होगा नहीं डेसिमल हटाने से, चलिए कोई नहीं। 5000 यहाँ से आ जाएगा 5000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 माइनस 1.08 रेज टू पावर -3। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2500, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 25। वैसे फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो P इज़ इक्वल टू 62500 इंटू 1 माइनस। अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। और स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, पावर 4 है ना, और मैंने हर जगह यहाँ पे 3 लिख दिया। तो इसको हम 4 करेंगे, है ना। यहाँ पे 4 करिए, 4 और यहाँ पर भी 4। तो इसको ऐसे करते हैं 1/1.08 रेज टू पावर 4। तो P इज़ इक्वल टू 62500 इंटू 1 माइनस 1 इसको करेंगे सॉल्व तो 1.36 आएगा। ठीक है जी। 1.08 रेज टू पावर 4 यानी कि लॉग टेबल से निकालेंगे तो 1.36 आएगा। यहाँ पे 1.4 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, लेकिन करोगे तो आंसर फिर से मिसमैच हो जाएगा। तो 62500 इंटू एलसीएम लोगे तो 1.36 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.36। तो 62500 इंटू 0.36 डिवाइडेड बाई 1.36। और स्टूडेंट यहाँ से क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 16544। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है वो हमसे। कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ द 2500। यानी कि यहाँ से आर उसने हमें कितना दे दिया भाई? आर उसने हमें कितना दे दिया?
2500। पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, वापस से रेगुलर एन्यूटी है लेकिन उसने प्रेजेंट वैल्यू पूछा हुआ है। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ टाइम दिया हुआ है 1:1/2 ईयर्स, यानी एन दिया हुआ है 1:1/2 ईयर्स इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 हाफ ईयरली। फिर कहता है 12% पर एनम, और जो आई है आपका यहीं लिख देता हूँ, आई है 12%, तो 12/100 इंटू 2 तो 0.06 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई, ये हो जाएगा। तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या गिवन है, देखो हमें निकालना है, तो P को रखते हैं एज इट इज़, और R कितना है 2500 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.06 रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन 0.06। तो यहाँ से आ जाएगा 2500 इंटू 1 माइनस 1.06 रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन 0.06। ठीक है, अब इसको ना हम लॉग से निकालते हैं। देखो लॉग से भी निकालना सिखाता हूँ आपको, हम लॉग से इनको कैसे निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 1.06 रेज टू पावर माइनस 3, टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे तो log x इज इक्वल टू log 1.06 रेज टू पावर माइनस 3, तो log x इज इक्वल टू -3 इंटू log 1.06, तो log x इज इक्वल टू -3 इंटू, अब क्या चेक करना है 10 के 6 में, आप log टेबल चेक करोगे बुक से, तो 10 के 6 में चेक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 0.02530। ठीक है, फिर क्या करोगे, यहाँ से log x लिखोगे एज इट इज़। अब इसको माइनस से कर दोगे, -3 से करोगे मल्टीप्लाई, तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -0.0759। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, तो जब यहाँ से नेगेटिव आ जाता है ना, तो नेगेटिव में तो एंटी लॉग होता है नहीं। ठीक है, कभी नेगेटिव में एंटी लॉग होता है क्या, नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, -1 + 1 और ये -0.0759 लिख रहा हूँ। तो log x इज इक्वल टू, ये -1 को रखिए एज इट इज़, और 1 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 1 में से इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.09241, एक मिनट, 9241। ठीक है, मतलब कि इसमें से 1 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.09241। अब मेरे भैया ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लॉग को ले जाओ उधर, तो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा एंटी लॉग, और ये जो नेगेटिव 1 लिखा है हम लिख सकते हैं 1 बार पॉइंट 9241, मतलब कि ये वैल्यू तो नेगेटिव है लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव है। और जब आप एंटी लॉग टेबल में एंटी लॉग जब चेक करोगे 92 के 4 में और 1 का मीन डिफरेंस, तो आएगा 8396। समझ में आई बात। अब यहाँ पर -1 है, तो -1 में हम एंटी लॉग में 1 ऐड करते हैं, तो -1 + 1 क्या होगा, 0, तो डेसिमल जो है वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो क्या आ गया 8396। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 2500 इंटू 1 माइनस, इसका वैल्यू क्या है
0.8396, 0.8396 और यहाँ से आ जाएगा 0.06 इज इक्वल टू, तो 2500 अपॉन 0.06 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.6, नहीं 0.16, ठीक है, क्योंकि इधर राउंड ऑफ करूँगा तो 4 ही आएगा, तो 0.16 आएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, और जब आप इनको सॉल्व करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 6683.33। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है, तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था इसके पहले वाला, जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व किया था, उसको अगर मैं लॉग टेबल से सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था, यहाँ पे ये था ना 1 माइनस 1.08 रेज टू पावर -4, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लॉग के इक्वल ले लिया। देखिए मैं यहाँ से मैंने इसको लॉग के इक्वल ले लिया, ठीक है, देखो मैंने इसको x के इक्वल लिया, उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड किया, ये आया, उसके बाद ये -4 आगे आ गया और 1.08, तो ये log x रहा एज इट इज़ -4, और 10 के 8 में जब log चेक किया तो ये आया, उसके बाद -4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, x इज इक्वल टू लॉग जब उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा और ये एज इट इज़। फिर एंटी लॉग जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है, तो हमने +1 -1 किया और ये एज इट इज़, तो 1 में से इसको माइनस किया तो देखो ये आया, और ये 1 जो नेगेटिव था मैंने 1 बार लगा दिया, तो x इज इक्वल टू ये आया, ठीक है ना। x इज इक्वल टू, अगर हम एंटी लॉग चेक करेंगे 0.86 के 6 में 3 का मेन डिफरेंस चेक करेंगे तो 7350 आएगा, और जबकि यहाँ पे -1 है तो -1 + 1 करेंगे तो 0 होगा, तो डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद ये वैल्यू जो है मैंने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया, तो देखिए ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लॉग टेबल से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, लॉग से करना जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो उसने हमें डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, क्या कहा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है वापस से, एन्यूटी है रुपीज़ है कितना 8000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ, जैसे एट द एंड ऑफ द बोलता है तो रेगुलर एन्यूटी की बात कर रहा होता है वो, फॉर द 3/4 ईयर्स के लिए, इफ मनी वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना। तो यहाँ से आपको आर कितना दे दिया उसने, 8000 दे दिया, और कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ, यानी कि एन जो दिया हुआ है वो 3/4 दिया हुआ है, तो क्वार्टरली की बात कर रहा है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 क्वार्टरली आ जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो आई इज़ इक्वल टू 8/100 और इंटू 4 करेंगे क्वार्टर के लिए तो 0.02 आ जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट, सॉरी यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू, तो P इज़ इक्वल टू क्या आएगा, R इंटू 1 + 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर -n रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाई आई। तो P हमें निकालना है, R हमें गिवन है 8000 रुपीज़, 1 माइनस 1 प्लस 0.02 रेज टू पावर -3, है ना, अपॉन आई है 0.03, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8000 डिवाइडेड बाई 0.03 इंटू 1 माइनस, इसका वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे डेसिमल है यहाँ पर, ठीक है, तो 0.9423 0.9423, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा देखो, 8000 अपॉन 0.03 इंटू, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.06, नहीं 05, 0.05 और 77,
ठीक है। और जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 23080। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिखोगे ना 0.06 तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डायरेक्ट वही वैल्यू आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको नोट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है मिस्टर रोहित परचेज मोबाइल फ़ोन पेइंग 5000 कैश डाउन पेमेंट। रोहित ने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और 5000 रुपीज़ उसने डाउन पेमेंट किया एंड प्रॉमिस टू पे 1500 एट द एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ। और उसने ये प्रॉमिस किया कि हर एक 3 महीने के बाद लास्ट में वो 1500 रुपये हर महीने पे करेगा। इफ़ द शॉपकीपर चार्ज 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। तो देखो इसके अंदर जो है उसने क्या कहा हुआ है, पहली बात तो रेगुलर एन्यूटी का ये क्वेश्चन है और प्रेजेंट वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा। तो देखो यहाँ से डाउन पेमेंट कितना है, 5000 है ना। डाउन पेमेंट उसने कितना किया, 5000 किया, और आर उसने हमें कितना दे दिया, 1500। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, यानी कि आई इज़ इक्वल टू 12/100 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 0.03। और टाइम कितना है, नेक्स्ट 1 ईयर। तो टाइम जो है वो 1 ईयर है, लेकिन वो क्वार्टरली बोल रहा है तो हम कहेंगे 4 क्वार्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला वापस से लगाइए, P इज़ इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n अपॉन आई। ठीक है, तो अब यहाँ से P इज़ इक्वल टू R उसने हमें दे दिया 1500 रुपये, 1 माइनस 1 प्लस 0.03 रेज टू पावर माइनस 4 अपॉन आई है 0.03। तो P इज़ इक्वल टू, इसका डेसिमल हटा दो और यहाँ पे 100 लगा दो, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 500 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 50,000 इंटू 1 माइनस, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ ऐड करके, तो 1.03 रेज टू पावर 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इसको लॉग टेबल से कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 50,000 और लॉग टेबल से ही करना है आपको, 1.03 रेज टू पावर 4 करूँगा तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1.2 नहीं 1.1255। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 50,000 इंटू, यहाँ से एलसीएम ले लो 1.1255, तो 1.1255 माइनस 1, तो 50,000 इंटू 0.1255 डिवाइडेड बाई 1.1255। ठीक है, तो आप एंड जब लॉग से सॉल्व करोगे ना तो कुछ यही वैल्यू आएगा, इसके थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5575 रुपीज़ राउंड ऑफ करके। ठीक है, अब पूछा वो उसने फाइंड द कैश प्राइस, तो कैश प्राइस कितना होगा, कैश प्राइस ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू 5575 रुपीज़ ये, और 5000 रुपीज़ वो डाउन पेमेंट कर चुका था, तो 75510। उसको जो मोबाइल फ़ोन है वो कितने रुपए का पड़ा, इतने रुपए का। तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए क्या कहा हुआ है उसने, कह रहे कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज़। भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख रुपए किया गया है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लो 80,000 एट द एवरी 6 मंथ फॉर 2 ईयर्स। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है ना वो 80,000 रुपीज़ जो है वो हर 6 महीने में जनरेट होने के चांसेस है। कितने सालों तक? 2 सालों तक। एज्यूम दैट द साल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो, कोई भी साल्वेज वैल्यू नहीं है, मतलब कि कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है उसका। एंड डिस्काउंट रेट जो है वो 12% पर एनम दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से जो है ना वो कैश आउटफ्लो, हमने कितना पैसा लगाया? 2 लाख रुपए। तो कैश आउटफ्लो कितना है? 2 लाख रुपए। भाई जितना पैसा हमने लगा दिया वो तो आउटफ्लो हो गया ना, वो चला गया। अब इसे जनरेट होने के चांसेस कितने हैं? 80,000 रुपये हर 6 महीने में, है कि नहीं है? तो मतलब कहने का ये है कि आर उसने हमें कितना दे दिया? 80,000 दे दिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? डिस्काउंट रेट है 12%। तो आर उसने हमें कितना दे दिया? 12%। और 12% का मतलब क्या है? 12/2 इज इक्वल टू 6% हाफ ईयरली। 6% हाफ ईयरली। और 2 साल की बात कर रहा है वो, तो एन कितना है? 2 ईयर्स। और 2 ईयर्स को मैं क्या कह सकता हूँ? 4 हाफ ईयरली। तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आर इंटू 1 - 1 + i⁻⁻n डिवाइडेड बाई आई। तो P इज इक्वल टू आर हमें कितना गिवन है? 80,000 इंटू 1 - 1 + 0.06 अपॉन 0.06। ठीक है, फिर से हम इसको लॉग की वैल्यू निकालेंगे, लॉग से ही सॉल्व करना है इसको। आइए समझते हैं। देखो इसको कंसीडर क्या करेंगे? 1.06 है, इसको x के इक्वल ले लो। फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे तो कितना आएगा? लॉग 1.06 इज इक्वल टू लॉग x। तो ये -4 आ जाएगा आगे, और यहाँ से लिखोगे लॉग 1.06 इज इक्वल टू लॉग x। फिर -4 का रखो एज इट इज़, और 10 के 6 में चेक करना है ना। 0.0253 इज इक्वल टू लॉग x। तो -4 का रखोगे एज इट इज़। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो -4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 × 12, और 5 4 × 20, और 121, और ये आ जाएगा 10 0 पॉइंट, और ये नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग x। अब ये लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। तो एंटी लॉग -0.1012 इज इक्वल टू x। तो एंटी लॉग हम नेगेटिव में चेक करते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? +1 - 1 करेंगे। तो -1 + 1 -0.1012 इज इक्वल टू x। तो एंटी लॉग 1 पे लगा दिया बार पॉइंट, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0.8988। तो यहाँ से इज इक्वल टू x। तो देखो 0.89 के 8 में और 8 का मेन डिफरेंस जब आप एंटी लॉग टेबल से चेक करोगे ना तो क्या आएगा? 7921। 7921। और -1 है तो -1 में +1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? 0 इज इक्वल टू x। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब हम x इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 80,000
डिवाइडेड बाई 0.06 इंटू 1 माइनस 7921, ठीक है, इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाई 0.06 इंटू, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.2079, एक मिनट, 0.2079 आएगा। और जब आप इन सबको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 277200 रुपीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, रिक्वायर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना एंड एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो इतना। तो देखो, तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पैसा आया इतना और हमने लगाया कितना, इतना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। कितना पैसा हमारे पास आया 2777200, और कितना पैसा हमने लगाया 2 लाख, तो 777200 रुपीज़ जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, देखो इसने क्या कहा हुआ है, कह रहा है कि फॉर इंस्टॉलेशन न्यू मशीन एंड इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपीज़ इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कि एक नया मशीन इंस्टॉल करना है और टोटल जो पैसे लगने हैं वो कितना लगना है, 7 लाख रुपए लगना है। मतलब कहने का ये है कि 7 लाख रुपीज़ हमने लगा दिए, मतलब कि आउटफ्लो उसने कितना दे दिया हमें, 7 लाख रुपीज़। फिर कहता है इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लो, और हमें मशीन लगाने के बाद जो कैश जनरेट होने के चांसेस है वो कितना है, 2,40,000 है, 3 लाख रुपीज़ और 3,25,000 रुपीज़ है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। उसने हमें अलग अलग डाटा दे दिया। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स द मशीनरी कैन बी सोल्ड 1,50,000 रुपीज़, और 3 ईयर्स के लास्ट में जो मशीन है ना वो 1,50,000 रुपये में वो सोल्ड हो जाएगा। पुराने वाले मशीन की बात कर रहा है वो। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इफ़ डिस्काउंट रेट इज़ 18%, और ये हमें कुछ डाटा गिवन है। तो देखो, तो यहाँ से क्या हमें गिवन है, आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 7 लाख रुपीज़, ठीक है जी। अब देखो, अब इसके बाद उसने क्या बोला हुआ है, फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये है, थर्ड ईयर ये है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, नेट नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ भाई ये क्या कर दिया, एक मिनट, इसको थोड़ा इधर करते हैं। तो यह आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर अमाउंट हमें कितना गिवन है, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 18%। तो भैया यहाँ से आई कितना आ जाएगा, 18% का मतलब कितना हो गया, 0.18, है ना। तो 0.18 रेज टू पावर, और पहले साल तो 1 ईयर आएगा, फिर प्लस, ठीक है। इसको भाई थोड़ा सा हमें और इधर करना पड़ेगा, इसको इधर करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे 1 0 और आएगा, फिर प्लस, नेक्स्ट है 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.18 रेज टू पावर 2, फिर प्लस, अगला है 3,25,000, 3,25,000 डिवाइडेड बाई 1.18 018, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा,
रेज टू पावर 3 फिर प्लस। स्टूडेंट इसके अंदर देखो 3 साल के लास्ट में जब हमने मशीन को बेचा ना, तो हमें 1,50,000 रुपये और मिला, तो इस पे भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमें छोड़ना नहीं है। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.18 रेज टू पावर 3, ये भी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से जो वैल्यू है वो आएगा 2,40,000 इंटू, ये चला जाएगा ऊपर तो आएगा 1.18 रेज टू पावर -1। देखो ये हमें गिवन है, फिर प्लस 3 लाख इंटू 1.18 रेज टू पावर -2, फिर प्लस 325,000,000 इंटू 1.18 रेज टू पावर -3, फिर प्लस 1,50,000 इंटू 1.18 रेज टू पावर -3। ठीक है, अब क्या करोगे, 2,40,000 इंटू, इसका वैल्यू यहाँ डालोगे, क्या दे रखा है 0.8475 प्लस 3 लाख इंटू, इसका वैल्यू हमें गिवन है 7182, 0.7182, फिर प्लस 325,000 इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है 0.6086 इंटू, सॉरी प्लस और यहाँ पे 1,50,000 इंटू, इसका वैल्यू हमें गिवन है 0.6086। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, सबको मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो कितना आएगा 707,945 आ जाएगा जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो हमें निकालना क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो कितना पैसा हमारे पास आया 707,945 माइनस और आउटफ्लो कितना हुआ 7 लाख रुपीज़, तो इसका आंसर आ जाएगा 7,945 रुपीज़। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।